नमस्कार। जो लोग ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो सुनकर समझ लेते हैं कि शनि राहु केतु ग्रह दुख को देने वाले होते हैं, कष्ट को देने वाले होते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाते हैं कि इन ग्रहों का कारक तत्व ऐसा है जो असफलता को दिखाते हुए सफलता की तरफ ले जाने वाले होते हैं। यानी ये ग्रह केवल असफलता और कष्ट को ही नहीं देते हैं, ये ग्रह आपके जीवन में समस्याओं को, असफलता को देख करके आपको अनुभवों से भरते हैं। असफलता से सफलता की तरफ ले जाने वाले ये ग्रह होते हैं। बस हमें दृढ़ निश्चय करके उस मार्ग पर बढ़ना होता है जो इन ग्रहों की शुभता को बनाए रखे, क्योंकि जब ये ग्रह प्रसन्न होते हैं, इनकी शुभता को हम बनाए रखते हैं, उतार चढ़ाव, संघर्ष, असफलता देखने के बाद भी हम दृढ़ निश्चयी रहते हैं, कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, तो ये ग्रह भी बाध्य हो जाते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। यही छुपा होता है इनके सफलता देने का मूल मंत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह कर्म फलदाता है। हमारे जीवन में जो भी सुख या दुख आ रहा है हमारे सामने, वो हमारे ही कर्मों का आईना होता है। हमारे जन्म कुंडली में ये जो ग्रह बैठे होते हैं वो हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का दर्पण लेके बैठे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि कर्मफल तो भोगना ही पड़ता है। 9 ग्रह में सबसे धीमी गति में चलने वाले ग्रह होते हैं शनिदेव। चंद्रमा जो मन का कारक है वो बहुत तीव्र गति से चलता है। उस मन पर जब शनि का गोचर होगा तो 7.5 लगेगा, क्योंकि ये गोचर बहुत धीमी गति से होता है शनिदेव का। शनिदेव बहुत धीमी चाल में चलते हैं। तो इस समय में मन के कारक चंद्रमा जब शनिदेव के विष से प्रभावित होते हैं तो मन में असफलता, निराशा, द्वंद्व, वेदना की स्थिति जागृत होती है। अपने इस ज्योतिषीय अनुभव से मैं देखती हूँ कुंडली में कि बहुत सारे लोग 7.5 के दौरान उन्नति को प्राप्त करते हैं। यानी जिस समय शनि की 7.5 उन व्यक्तियों के जीवन में चल रही होती है वो उस समय में बहुत उत्साहित और प्रोत्साहित होते हैं बाकी समय की अपेक्षा। और शनि की 7.5 ऐसी होती है कि व्यक्ति उसका नाम सुन करके घबरा जाता है, डर जाता है। इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्योतिषीय विषय से हट करके कुछ अपने अनुभव की कहानी मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ से अधिक पीड़ा उस जन्म लेने वाले बच्चे को होती है। प्रसव पीड़ा के समय वो जन्म लेने वाला बच्चा असह्य दुख को झेलता है। तभी तो कहा जाता है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जीवन में संघर्षों का चक्र यहीं से शुरू हो जाता है जब व्यक्ति जन्म लेता है। जन्म के समय जो बच्चे की माता को असह्य पीड़ा होता है उससे भी कहीं ज्यादा पीड़ा उस बच्चे को होता है जो कुछ कह नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है। उसके बाद वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। अब उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई के दौरान इतना कुछ करना पड़ता है जो उसके समझ से परे होता है, यानी उसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है। पेंसिल पकड़ना, लिखना, अपनी छोटी सी याददाश्त में बहुत चीज़ों को स्टोर करना सीखना। उसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई तक बच्चा एक कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरता है, यानी संघर्ष करके, पढ़ाई करके, मेहनत करके एक अलग पड़ाव पर विजयी होना। उस बच्चे के जीवन में अलग तरह का लक्ष्य भेदना होता है। फिर उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष, उसके बाद रोजगार खोजने के लिए प्रतिदिन संघर्ष और प्रतिस्पर्धाओं से गुजरना होता है व्यक्ति को। उसके बाद व्यक्ति वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है। वैवाहिक जीवन के बाद तमाम तरह की जिम्मेदारियों को उठाने का संघर्ष। इसी संघर्ष का परिचायक है शनि ग्रह। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक केवल संघर्ष और परिश्रम कराने वाला ग्रह है शनि ग्रह। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसके द्वारा किया हुआ हर संघर्ष, हर समस्याओं का जो वो अपने जीवन में समाधान करके आगे निकल रहा है, फिर दूसरी समस्याओं से घिर रहा है, जूझ रहा है, यानी हर कदम पर जो उसे एक
कंपटीशन मिल रहा है, एक प्रतिस्पर्धा मिल रहा है, वो व्यक्ति समझ भी नहीं पाता है कि इस कंपटीशन में मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ, मानवीय मूल्यों की कसौटी पर वो खरा है या नहीं। अपने कर्मों से अनभिज्ञ व्यक्ति सोच भी नहीं पाता है कि हर समय उसके ऊपर कर्म फलदाता शनिदेव की नजर रहती है। यानी कर्म फलदाता न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव का जो कर्मों का आकलन करने के लिए, कर्मों को जांचने के लिए सीसीटीवी के रूप में व्यक्ति के ऊपर जो कैमरा लगा होता है, उस परेशानियों में जूझ रहे व्यक्ति को, कंपटीशन में जूझ रहे व्यक्ति को याद भी नहीं रहता है कि कोई मेरे कर्मों को जांच भी रहा है। अब ऐसे में व्यक्ति को बस सफलता चाहिए, किसी को नोच कर, किसी का छीन करके या किसी भी तरह से शॉर्टकट मार करके। इतना जुटाले व्यक्ति, उसकी इच्छा होती है कि मेरे बाद मेरी पीढ़ियां भी बैठ करके खाएं, वो चाहे किसी भी माध्यम से धन आए। मोह माया से ग्रसित होकर के वो व्यक्ति विषमता भरे रास्तों पर चल पड़ता है। तय भी नहीं कर पाता है कि उसके जीवन में वो जो कर रहा है उसका क्या अंत होगा, या उसकी जो आगे की पीढ़ियां हैं वो भी तो अपना किस्मत लेकर के आई हैं। अगर उन पीढ़ियों के किस्मत में सुखपूर्वक खाना नहीं है तो आप धन का अंबार भर दीजिए, वो बच्चे आपके धन को नष्ट कर देंगे। क्योंकि कहावत है ना कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यानी आपका पुत्र अगर कुपात्र है तो आप कितना भी उसके लिए धन संचयन करके जाएं, वो उसको नष्ट कर देगा। और अगर सपूत है, सुपात्र है, तो आप कुछ भी न करिए, वो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार कर सकता है। यानी उस बच्चे की चिंता हम कर रहे हैं मोह माया में पड़कर, जिसके लिए हम जुटा रहे हैं, उसके भी तो अपने कर्म विकर्म होंगे, अपनी किस्मत होगी। अब व्यक्ति विचार नहीं कर पाता है कि हम क्यों पाप का भार लें अपने सिर पर, क्यों पाप के गामी हूँ। तभी आता है शनिदेव का ढैया, साढ़े साती, महादशा, और सारे कर्मों का हिसाब किताब बराबर होता है। उस साढ़े साती, ढैया, महादशा, अंतरदशा के दौरान सारे पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान को व्यक्ति के शनिदेव अपने पास गिरवी रख लेते हैं और कष्ट, संघर्ष, समस्या, असह्य पीड़ा दे करके शनिदेव उस व्यक्ति के जीवन में जो उसे अनुभव देते हैं, वो व्यक्ति उन अनुभवों को आगे के जीवन में याद रखने का जब प्रॉमिस करता है तो उसे वापस कर देते हैं धीरे धीरे। यानी शनि ग्रह वही नीम है, वही करैला है जो कड़वाहट देकर के भी आपको कुंदन की तरह चमकाने का सामर्थ्य रखते हैं। शनि ग्रह जब अपने दशा, अंतरदशा, ढैया, साढ़े साती में आते हैं तो इतने निष्ठुर होकर के व्यक्ति को कष्ट देते हैं कि उस व्यक्ति को रिश्तों के रूप में जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके चेहरे पर से लगा हुआ मुखौटा हटा करके असलियत दिखाने का काम करते हैं शनि ग्रह, कि देखो तुम इन लोगों के लिए परेशान हो। शनि ग्रह ही ऐसी सजा देते हैं कि बड़े बड़े निष्ठुर और कठोर हृदय वालों के भी आंखों से आंसू बह जाता है, उनके हृदय की सफाई हो जाती है। कर्म फलदाता शनिदेव अगर राहु ग्रह के साथ बैठ जाएं तो रिश्तों का मुखौटा जीवन में ये दोनों ग्रह मिल करके उतारते हैं, एक के बाद एक समस्याएं दे करके, और व्यक्ति को अनुभवों से भर देते हैं। अगर शनि और राहु जन्म कुंडली में एक साथ युति बना करके बैठ जाएं तो व्यक्ति के जीवन को दुख और संघर्ष से भर करके समझा देते हैं कि देखो मृत्यु ही उत्सव है और शमशान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, सत्कर्म से बड़ा कोई कर्म नहीं है। तभी तो साधु लोग मृत्यु का जश्न मनाते हैं और सांसारिकता से भरे हुए लोग, भौतिकता से भरे हुए लोग मृत्यु से डरते हैं। कर्म का कारक शनि ग्रह और शमशान का कारक राहु ग्रह जब एक साथ मिल जाएं तो जीवन में कष्ट और संघर्ष जो देते हैं, व्यक्ति के उतार चढ़ाव समस्याएं देते हैं, अपमान और अपयश देते हैं, सत्कर्म करने के बाद भी जब व्यक्ति अपने जीवन में अपनों से दुख पाता है तो रिश्तों के प्रति उसका मोह माया तार तार हो जाता है। तब शनिदेव जब व्यक्ति को रिश्तों से भरे हुए मोह माया का सच्चाई दिखा लेते हैं
तो आध्यात्मिकता की तरफ उस व्यक्ति को बढ़ा देते हैं। तभी तो शनि और राहु की युति श्राप नहीं सिद्धि बन जाती है व्यक्ति के जीवन के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ लेता है और अपने कार्मिक ऋणों को खत्म करने के बाद परम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाता है। तो आज का वीडियो ज्योतिषीय सूत्रों से हट करके कुंडली देखते देखते जो स्वयं के अनुभव होते हैं, उन अनुभवों से संबंधित अंतर मन की बातें थी जो आप लोगों के साथ आज शेयर की इस वीडियो के माध्यम से। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।